आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 91। यगेंदा शिक्षक या अभिभावक यदि सहानुभूति संपन्न ना हो तब तो विपज्जनक बात है। इसमें विपज्जनक ऐसी कौन सी बात है और वो कैसी विपदा है? श्री श्री ठाकुर, जैसे आप शिक्षक हैं, कोई छात्र किसी विषय को समझ नहीं पा रहा है किंतु वो उस बात को आपके सामने खुलकर नहीं रख रहा है क्योंकि पूछने पर व्यर्थ में उससे धमकी खाना पड़ेगा। तब आपकी बातों को बिना समझे बुझे फांकी देने की प्रवृत्ति से कह डालेगा, समझ गया, अर्थात छपला देने की उसकी आदत हो जाएगी। बाद में उसके आचरण व चरित्र में सामंजस्य का सूत्र आप जोड़ नहीं पाएंगे। जिनका कंसेप्शन धारणा क्लुमजी बेढंगा होता है उनका आचरण भी स्वतः इनकंसिस्टेंट सामंजस्यहीन हो जाता है। इसीलिए शिक्षक में सहन शक्ति, धैर्य और सहानुभूति की जरूरत है। उसे अपने को उस विशिष्ट छात्र की अवस्था में रखना पड़ेगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी होगी कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। यदि उसने समझा है तो कहाँ तक, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके जरिए उस बात को समझाया जा सकता है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि किस एंगल, किस कोण से खुला है। इतना करने के बजाय केवल धमकी देकर काम बनाना चाहते हैं तो वो कभी भी छात्रों की श्रद्धा अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की क्षति होगी। उनके ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप दुर्विनती बन जा सकती है जो कभी शिष्ट, संयत और संगठनमूलक व्यक्तित्व का अधिकारी बनकर समाज का अशेष कल्याण कर सकते थे, वो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, ध्वंसात्मक मनोभाव इम्बाइब मन में धारण करना करके कर अपने एवं परिवेश की दुर्गति के कारण बन जाते हैं। जैसे आप एक अभिभावक हैं, आपका लड़का किसी चारित्रिक दुर्बलता या मानसिक द्वंद्व में पड़कर बहुत कष्ट में है किंतु उसे छुटकारा पाने का पथ नहीं मिल रहा है। यदि वो यह जानता है कि वो यदि आपसे कहेगा तो आप उसके साथ कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे बल्कि सहानुभूति के साथ समाधान बताएंगे, आवश्यकता पड़ने पर मात्रानुसार सहानुभूति स्निग्ध शासन करेंगे, उसके व्यक्तित्व की मर्यादा लोगों के सामने अक्षुण्ण रखेंगे, तब वो आपसे अपनी सारी बातें खुलकर कह करके कष्ट से मुक्ति पा सकता है। यदि आपका ऐसा आचरण नहीं होगा तो आपसे सारी बातें क्रमागत छिपा कर रखेगा, आपके द्वारा उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। ऐसी प्रवृत्तिवशता के कारण वो आपके कोई काम में नहीं आ सकेगा। धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति की खुराक पाकर ऐसे लोगों के दल में पड़ जाएगा कि वो आपसे बिछड़ जाएगा। ऐसी कितनी घटनाएं होती है, क्या उसकी कोई गिनती है? और यह भी देखा जाता है कि जिन परिवारों में व्यर्थ का कठोर शासन रहता है उन परिवारों के लड़के अधिकतर मिथ्यावादी और हठी होते हैं। किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि शासन करना अन्याय है। शासन और प्यार का सुंदर समावेश रहना चाहिए और उसके लिए मात्रा व ज्ञान भी चाहिए। कहने का सार यह है कि शिक्षक, छात्र, पिता, पुत्र इत्यादि में ऐसी एकांतिक प्रीति का बंधन होना चाहिए, सम्मान योग्य दूरत्व, समुन्नित अंतरंगता एवं साहचर्य रहना चाहिए जिससे छात्र मानो शिक्षक से, पुत्र मानो पिता से अपने को उन्मुक्त करने में भय नहीं करे। वो जिससे हर मामले में अपने शिक्षक तथा पिता को निर्भर योग्य आश्रयस्थल समझे। यदि दिन भर में ऐसा
कोई समय निकलकर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो, हृदय वार्तालाप, गपशप, निर्मल हास्य परिहास करे तो और भी अच्छा होगा। परिवार में सभी एक साथ मिलकर नित्य विनती प्रार्थना, गाना बजाना इत्यादि करना अच्छा है। यदि बीच बीच में शिक्षक के घर जाए, अपने घर का आलू, मूली, कद्दू, केला इत्यादि सदार्घ्य के रूप में उन्हें भेंट चढ़ाएं। और शिक्षक भी यदि बीच बीच में छात्रों के घर जाकर उनकी खोज खबर लें, घर पर यदि अच्छी चीज़ बनी हो तो छात्र को बुलाकर खिलाएं, उन लोगों के साथ मिलजुल कर खेल कूद करें, घूमें, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भी बहुत कुछ सुफल मिल सकता है। अभिभावक, शिक्षक सभी को आदर्शनिष्ठ होना चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। छात्र को केंद्र कर उन लोगों का आपस में संपर्क बना रहना चाहिए। छात्र छात्र को मनुष्य बनाने में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। शिक्षक बनना मामूली बात नहीं है। शिक्षक का कर्तव्य एक ही साथ माँ बाप जैसा होगा। वर्ग में उपस्थित छात्रों के बीच किसी का यदि पेट खराब है, रात में नींद नहीं आई है, शिक्षक यदि उसे एक झलक देखकर उसकी हालत को नहीं समझ सके तो आखिर वो कैसा शिक्षक। उसके लिए दर्दी दिल चाहिए, दर्दी दृष्टि चाहिए। बच्चों की बीमारी और अशांति जैसी माँ की आंखों से नहीं छिपती है, शिक्षक भी वैसी ही आंख होनी चाहिए। वो इस समय बच्चों को लेकर मैजिक जादू कर सकते हैं। वो उस समय बच्चों को लेकर मैजिक जादू कर सकते हैं। उनको खुश करने की प्रलोभन से बच्चे ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे नहीं कर सकते हैं। आज जिसका बेवकूफ़ समझते हो, कल उसे देखोगे कि वो कितना होशियार, चतुर, चौकस है, यदि उसमें जन्मगत कोई त्रुटियां ना रहें। जय गुरु। ये सुंदर प्रसंग आज शेष हुआ है, आगे आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से विकास भाई आज का विषय वस्तु पढ़े, और ये कल हम लोग इसको आलोचना किए थे। विकास भाई आप कुछ आलोचना रखिए आज का प्रसंग के, इसके बाद फिर मैं बाद में आलोचना रखूँ। जय गुरु। कल भी आलोचना में सुना था, हालांकि पूरा सुन नहीं पाया था, 7-10 बजे तक सुना था, लेकिन सुंदर सा विषय है जो आलोचना इस प्रसंग चल रहा है कंटिन्यू में, कि किस तरह से जो पारस्परिक एक संबंध होती है, जो श्री श्री ठाकुर का सत्संग में बोला जाता है कि सत्संग इज ए मैन मेकिंग इंडस्ट्री। और ये मैन मेकिंग इंडस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए ये मैन मेकिंग के लिए। और सबसे जो रॉ प्रोडक्ट होती है, जैसे बोलते हैं कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जैसा होती है, कच्चा माल, और ये छात्र जीवन इस तरह की कच्चा माल होती है एक सुंदर नागरिक या सुंदर व्यक्ति बनाने का। तो उसी दौरान किस तरह से दो लोग, एक तो परिवार और एक शिक्षक वर्ग, जो छात्र से बहुत करीबी में रहते हैं, और एक होता है दोस्त। दोस्त में हम जो संपर्क में जाके छात्र का कभी कभी हो सकता है कि दृष्टि कलुषित हो जाए, दृष्टि उसका मतलब पॉल्यूटेड हो जाए। लेकिन परिवार और शिक्षक अगर उसको सही दिशा से मतलब नर्चर ना दें, उसको अगर सही तरीके से उसको अगर व्यवहार ना करे उसके साथ, तो उसके जीवन में किस तरह से विपत्ति आता है, इसी प्रसंग में श्री ठाकुर जी आज रखे हैं। जो यज्ञेंद्र का प्रश्न था, सहानुभूति संपन्न ना हो तब विपज्जनक बात है। अगर शिक्षक और अभिभावक सहानुभूति संपन्न ना हो तो विपज्जनक भाव है। और ये विपद
जनक ऐसी कौन सी बात है और वो कैसी विपदा है। श्री ठाकुर स्पष्ट भाव से लिखे हैं। कल जैसा पढ़ रहे थे तो मैं अंडरलाइन किया था उस विषय को, कि छपला देने की उसकी आदत हो जाएगी। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी बार मैंने भी किया है स्कूल में। जो टीचर की डर लगता था कि मार पड़ेगी अगर कुछ ऐसा, तो उनसे ना पूछे तो सही है, उनको बोल दे कि हाँ हाँ समझ गए करके। अगर कहाँ नहीं समझ पाए, अगर खुल के बोलने के लिए जाओ, अगर वो गुस्सा हो गए, फिर तो परिस्थिति खराब हो जाएगी, दो लाफा पड़ेगा। नहीं तो फिर तो इसके लिए वो बोले हाँ हाँ समझ गए। और उस चक्कर से हम दोस्त से पूछते थे, अरे तू समझा है क्या, थोड़ा समझा देना। तो ये जो चीज़ है, प्रवृत्ति जो है, मैं समझा नहीं हूँ, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाया, और उसको बोलने से मुझे रिलीफ मिल गया, क्योंकि डांट खाना ना पड़ा, गाली खाना ना पड़ा। तो इस प्रवृत्ति मेरा, वो जो प्रवृत्ति मेरे अंदर बढ़ेगा, जो ठाकुर बोले कि छपला देने की उसकी आदत हो जाएगी, मतलब फांकी देने की, फांकीबाज देने की, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की जो ये है, जैसा क्यों बोलते हैं ना कि जो सही को सही, गलत को गलत बोलने का जो एक इंसान के अंदर, वो जानता तो है लेकिन बोल नहीं पाता है। आज भी समाज में देखेंगे बहुत सारा व्यक्तित्व, बहुत सारा व्यक्ति जीवन ऐसा निर्वाह करते हैं हम लोग, कि जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सही समय में उसको आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ हमारे अंदर से हमें रोक लेती है। तो यही है छपला देने की प्रवृत्ति अंदर। और श्री ठाकुर इसी चीज़ को बोलते हैं कि कितने विपत्ति लाती है हमारे व्यक्तित्व में वो। ठाकुर बोलते हैं कि उसका कंसेप्शन बेढंग होता है, उनका आचरण भी इनकंसिस्टेंट होता है। मतलब आचरण इनकंसिस्टेंट, सीसी ठाकुर यहाँ के इनकंसिस्टेंट मतलब सामंजस्यहीन हो जाता है। मतलब कभी मैं किसी के साथ सामंजस्य रख के नहीं चल पाता हूँ, भरोसा योग्य नहीं हो पाता है व्यक्तित्व मेरा। तो इस तरह का व्यक्तित्व समाज में एक सच्चा नागरिक या अच्छा नागरिक नहीं बन पाता है, जिसको लेके भरोसा किया जाए। जो परिस्थिति श्री ठाकुर के पास हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन जब आए थे, तभी बोल रहे हैं कि श्री ठाकुर को मैं चला जाऊंगा, मेरे यहाँ रात को श्री ठाकुर बोलते कि दासदा आप आज को रात को रुक जाइए। तो श्री ठाकुर तभी बोल रहे हैं, श्री ठाकुर को दासदा बोल रहे हैं जो देशबंधु चित्तरंजन, तो उस समय के जो बंगाल के कांग्रेस के लीडर थे, तो बोल रहे कि मैं चला जाऊंगा तो कल का जो कॉन्फ्रेंस है कोई संभाल नहीं पाएगा, और बहुत सारा जिम्मेदारी है, ऐसा कोई मुझे व्यक्ति नहीं मिलता है कि मेरे एब्सेंस में उसको संभाल ले। परिस्थितियाँ चारों तरफ आप नज़र मिलाएंगे तो देखेंगे, जहाँ एक छोटी सी चीज़ संभल रहा है, अगर उस व्यक्ति को उधर से हटा के दूसरे व्यक्ति को रखा जाए, ऐसा व्यक्ति आँख नज़र मिलने के नहीं मिल रहा है। तो यही होती है कि हमने जो पैसा तो बहुत खर्चा किया, लेकिन अच्छा जिस तरह से नागरिक बनाना चाहिए था, अच्छा जिस तरह से व्यक्तित्व बनाना चाहता वो नहीं था, तो वो बेसिक के ऊपर काम नहीं किया। और श्री ठाकुर इसी चीज़ को लेके हमेशा एक वो मूल जो बात होती है उसी चीज़ को लेके हमेशा बताते हैं कि शुरुआत एक ही तरीके से होना चाहिए, कि परिवार, व्यक्ति, दाम्पत्य, परिवार, उसके बाद राष्ट्र। और ये व्यक्ति, दाम्पत्य और परिवार में ही एक संतान का जीवन या एक छोटा सा बच्चे का जीवन है जो है वो मतलब वेल बिल्ड होता है। तो इसीलिए श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो कभी शिष्ट, संयत और संगठनमूलक व्यक्तित्व का अधिकारी बनकर समाज का अशेष कल्याण कर सकते थे, वो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड इम्बाइब कर अपने एवं परिवेश की दुर्गति का कारण बन जाते हैं। देखेंगे ये जो श्री ठाकुर बोलते हैं कि संगठन मूलक व्यक्तित्व, संगठन मूलक व्यक्तित्व क्यों आएगा, इधर से एक बोलते हैं कि श्री ठाकुर की श्रद्धा नहीं रहती है, उनका दृष्टिकोण बिगड़ जाता है। तो श्रद्धा नहीं रहती है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धाहीन हो जाती है। देखेंगे हमारी न्याय व्यवस्था हो जाए या कोई भी व्यवस्था हो जाए, उस समय देखा जाता है कि क्षमा की प्रावधान है। तो ये हम 10वीं में एक चीज़ पढ़ते थे कि क्षमा का इतना ज़रूरी क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी वजह से अपराध किया है, अगर उसने गलती से किया है, अगर उस समय उस चीज़ को ना समझे कि उसको सिर्फ अपराध ही थोपा जाए, तो होगा क्या, वो जो प्रायश्चित करके और जाके अच्छा बन सकता था, उसको वो संभावना को ही नष्ट किया दे सकता है। क्योंकि कभी कभी हर समय गलती जो या गुनाह जो है जानबूझकर नहीं होती है,
कभी कभी अनजान से में होती है। और जो एक चीज़ होती है कि श्री ठाकुर जी को भी पूछा गया है, कभी आदत वशत भी होती है। एक जब बार आदत वशत होती है तो उनको तो सजा देना है और उनको कंट्रोल और सुपरविजन में रखना है। लेकिन कभी कभी अगर जिन लोगों से गलती जानबूझकर नहीं हुई है और उनको सुना नहीं गया है, अगर उन तर को प्रायश्चित या दंड अगर सप्रेस कर देता है तो फिर वो कभी भी सुधर नहीं पाते हैं और वो प्रलय लाते हैं समाज में। इस तरह से देखा जाता है, बहुत सारे घटना भी ऐसा हुआ है। तो इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं कि डेस्ट्रक्टिव एटीट्यूड इम्बाइब कर सकते हैं अपने एवं परिवार का। देखेंगे बहुत सारे हमारे जो मेरे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बोलते थे कि एक हमारा मतलब गुंडा होता था, भाई भाई उनका स्टोरी मैंने सुना था कि एक गलत केस में उन्होंने राइट्स निकाला था, मतलब आंदोलन निकाला था और उसमें थोड़ा मारपीट वगैरह इतना जोर से किया था। लेकिन जब वो राइट्स निकला था तो उसमें उन्होंने जो एक अच्छा काम जो दूसरा गलत आदमी थे उन लोगों ने खराब किया था, तो उन लोगों को ये करने के लिए वो लोग ने थोड़ा मारपीट किया था। उसके बाद इस तरह से परिस्थिति हुआ, वो एक अच्छा स्टूडेंट था और वो डिस्ट्रिक्ट का उस मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सबसे गुंडा बन के निकला उभर के, मतलब वो डॉन जैसा बोलते हैं ना, ऐसा बन के निकला। लेकिन वो उनका कॉलेज का वो टॉपर था। तो वो ऐसा परिस्थिति होती है उस समय, अगर समाज या कोई भी हो, शिक्षक अगर सही तरीके से नर्चर नहीं करती है तो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड वो लोग लेके चलते हैं समाज में। और इधर पिता के बारे में भी, जो अभिभावक है उनके बारे में भी बोला गया है कि किस तरह से बच्चों की बातें सुननी चाहिए। ठीक है, बोलते हैं कि श्री ठाकुर जो परिवार में बातें सुन नहीं जाती है या शासन अधिकतर किया जाती है तो उनके परिवार के लड़के अधिकतर मिथ्यावादी और हठी होते हैं। मतलब हठी का मतलब यहाँ पे है कि एक मुझे जो समझ में आया है मैं करूँगा, मैं किसी का सुनूंगा नहीं। क्योंकि उनके साथ जब भी कुछ व्यवहार हुआ है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो जो कुछ बोलना चाहते थे, वो कुछ व्यक्त करना चाहते तभी उनका सुना नहीं गया है। उनको सिर्फ अपनी विचार जो है, मम्मी पापा अपने विचार को दबाते थे, तुम्हें डॉक्टर बनना ही है और कुछ नहीं है, तुम 80% नहीं लाए तो तुम किसी लायक नहीं हो, तुम उसका बच्चा ला रहा है इतना, तुम क्यों नहीं ला रहे हो, तुम तो सही सेम ट्यूशन में जा रहे हो, सेम किताब पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं ला रहे हो। तो उसका मन मस्तिष्क में जो क्या चल रहा है ये समझने की कोई कोशिश नहीं करती है, क्यों नहीं हो पा रहा है। ना वो उधर शिक्षक समझ रहा है, ना इधर परिवार में कोई समझ रहा है। तो ऐसा बच्चा तो हठी निकलेगा ही। वो बोलेगा कि जाए कुछ भी जाए, तुम लोग जब तुम्हारा चला बुद्धि से रहो, मेरे को जो समझ में आ रहा है करूँगा। और ऐसे आचरण अगर बुद्धि अगर उसके दिमाग में आ जाता है फिर वो किसी का नहीं सुनता है, ना समाज का, ना किसी संस्था का, ना किसी संगठन का, ऐसे कोई भी किसी को नहीं सुनता है। तो श्री श्री ठाकुर इसीलिए बोलते हैं कि शासन करना गलत ऐसा नहीं है कि शासन करना अन्याय है, लेकिन उसमें मात्रा ज्ञान होना चाहिए। वो शासन में भी प्रेम का परस होना चाहिए। जो शासन ना कि उसको पूरा रुख कर दे, उसका जो आंतरिक जो आत्मिक शक्ति है उसको पूरा नष्ट कर दे। शासन ऐसा होना चाहिए कि भय भी हो और इतना भी भय नहीं कि वो कुछ गलत करके आए तो आपसे व्यक्त नहीं कर पाए। पूजनीय अविंदा इसी विषय में बोलते थे और श्री श्री आचार्य देव भी इसी विषय में बोलते थे जब भी उनका ऑल इंडिया टूर था, कि बच्चों को हम इस तरह से, अगर जब कुछ बड़ा हो जाता है बच्चा तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, हाल ही में एक घटना मुझे शशि भाई से सुनने को मिला था कि एक भाई ने कैसा सुसाइड कर दिया था। मतलब उनका मम्मी पापा जब जिद पकड़े कुछ चीज़ को लेके, तो किस तरह से मम्मी पापा बनना चाहिए ये अगर जानकारी नहीं हो, और ये जानकारी होने के लिए हमें आदर्श निष्ठ होना पड़ेगा। इसीलिए श्री ठाकुर अंत में बोल रहे हैं कि आदर्श निष्ठ होना एकांत जरूरी है। जैसा बोलते हैं कि मतलब बिना आदर्श निष्ठ हुए हम अच्छे मम्मी पापा नहीं बन पाएंगे। किस तरह से उनका मन जान के उनको समाधान देना चाहिए वो जान नहीं पाएंगे। शिक्षक के बारे में भी शिष्ट बोलते हैं कि शिक्षक में नहीं है इष्टटान, कौन जगाएगा छात्र प्राण। छात्र प्राण को जगाने के लिए इष्टटान होनी चाहिए, तभी तो वो जगा पाएगी। लेकिन तो ये ही मन में ही सूखा होंगे, मन में ही दबे हुए होंगे शिक्षक, तो छात्र को किस तरह से उत्साह में भरेंगे और छात्र उनके उत्साह लेके समाज में कुछ अच्छे करेंगे, ऐसा हो नहीं पाता है। तो यही चीज़ होती है, कश्मकश
छात्र जीवन में हमेशा ही लगा रहता है, ना उनको कोई सुन पाता है, ना उनको कोई समझ पाता है, और वो अपने अपने ख्याल से जीते रहते हैं। और आज इसी तरह से हमने समाज को इस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि एक अपाहिज बना दिया है। कोई किसी का सुनता नहीं है, जिसको जो मन आ रहा है कर रहा है। कोई तो कोई नियंत्रण नहीं है समाज में। सिर्फ नियंत्रण अगर कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमें नियंत्रण कर रहा है, और कोई नियंत्रण नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग का नियंत्रण नहीं है, ना शिक्षक वर्ग का नियंत्रण नहीं है, कुछ नहीं है। अगर नियंत्रण करवा जा रहा है तो पुलिस प्रशासन जबरदस्ती किया जा रहा है। और यही चीज़ है कि हमने सही तरीके से उनको नर्चर नहीं कर पाए। जो मेन मेकिंग था सीसी ठाकुर जी का अभियान, ये चीज़ को हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आदर्श निष्ठ का जो बात सीसी ठाकुर बोलते हैं। और देखिए इधर से एक सुंदर सी बात है, सीसी ठाकुर बोलते हैं और कि घर परिवार में जैसा श्री श्री आचार्य देव बोले थे कि एटलीस्ट, जैसे कि हम मुंबई के शहर में रहते हैं, सभी का टाइमिंग अलग रहता है, लेकिन जो डिनर है, एटलीस्ट डिनर हम साथ में बैठ के करें। और उस डिनर करते वक्त हम सभी एक दूसरे की दिन भर की जो कैसा गुजरा दिन भर, तो उनके विषय में चर्चा करें। और ऐसा करके एक हमारे अंदर के जो आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है, पिताजी आए और उनका ऑफिस का टेंशन में है, बच्चे उनके स्कूल के टेंशन में वो अपने हैं, और माँ का अपना घर का टेंशन है। सब दूसरे अपने अपने टेंशन लेके जी रहे हैं, कोई एक दूसरे की साथ कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। और जिसके वजह से क्या होता है, एक घर में अंदर रहने के बाद भी मतलब कोसों दूर बढ़ जाती है दिलों में। तो उससे फिर कोई सुन नहीं पाता, फिर वो जाके क्या कहते हैं, अपना कमियां खामियां, इसे श्री ठाकुर बताते हैं, जाके किसी दोस्त के पास, किसी दूसरे के पास बताते हैं। और ऐसे लोगों के पास बताते हैं जो उनका सुनता है, और वो सुनने वाला भी उसी कमजोरी और जो दुर्बलता होती है, जो भी प्रवृत्ति का जो चलन होती है, उसको थपथपाती है। और उसी प्रकार के दोस्त उनको अच्छे लगते हैं, फिर उनका संगत खराब होता है, फिर ऐसे चल जाते हैं। जितना भी मतलब आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, बच्चों की बदचलन हो, या कुछ भी हो, सभी इसी तरह से बढ़ जाती है। क्योंकि उनको जिन्होंने सुन के उनको संभालना था, सहाराना था, तो वो लोग सुनते नहीं है, और वो चीज़ वो किसी दूसरे के पास व्यक्त करते हैं। फिर वो दूसरा जो है, अगर सही निकला तो निकला, लेकिन अगर वो गलत निकला तो फिर वो उसी हिसाब से उनको नर्चर देता है, फिर वो लोग पतन के रास्ते में चलते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर बोलते हैं कि देखिए, आचार्य देव तभी बोले थे 2016 में, ये बात मैं श्री आचार्य देव से सुना था, और श्री ठाकुर इस चीज़ को बोले हैं 1942 के साल में, कि यदि बीच बीच में घर में बैठ के हास्य परिहास करना चाहिए, हृदय वार्तालाप करना चाहिए, गपशप होना चाहिए, तभी जाके ये होगी। पूजनीय अविंदा जब आए थे 2017 में, वो बोलते थे कि आप लोग क्या करते हो, आपने अभी जब मम्मी पापा के पास रहते हो तो क्या करते हो, कभी उनका पूछते हो कि किस तरह से उनका जीवन चला, किस तरह से उनका स्टोरी हुआ, उनका स्कूल के लाइफ, उनका मैरिज लाइफ किस तरह से पिताजी के साथ हो, ये कुछ उनका बैकग्राउंड में जो नॉइज हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा आवाज। बारिश बहुत जोर से हो रहा है। अभी क्लियर है? बारिश का ही आवाज है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, बोलिए निकल। तो पूजनीय अविंदा बोलते थे कि हम अपने मम्मी पापा से कभी बात करते हैं कि किस तरह से उनका वैवाहिक जीवन चला, किस तरह से उन्होंने अपनी समस्याएं थी, क्योंकि जो हम देखे नहीं है। और यह हमारा आई दादी माँ जो हैं, उनको किस तरह से बचपन में किस तरह से होती है, तो एक ट्रांजिशन होता थी। आज तो बहुत सारा चीज़ हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो गूगल में चले जाते थे, लेकिन हमारा जो जनरेशन इतना आगे आया हुआ है, उस समय तो गूगल नहीं था। एक जनरेशन टू जनरेशन जो भी नॉलेज ट्रांसप्लेंट होता था, एक कन्वर्सेशन से। हम आई दादी माँ के पास बैठते थे, उनसे बातें सुनते थे, उनसे बहुत सारा फैक्ट जो है, क्योंकि उस जनरेशन में हम देखे नहीं है कुछ। जैसे कि आज के बच्चे हैं, वो 10 पैसा 5 पैसा जो पैसा वो देखे नहीं है, कभी भी देखे नहीं है। तो ये सारे चीज़ हम सुनते थे, और वो सुनने के बाद से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का लिंकिंग होता रहता था, और इसी तरह से समाज जो व्यवस्था चलती आई है। लेकिन आज जितना हम टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उतने हद से हम अपने अपने रिश्तों से, अपने अपनी संपर्क, जो भी पारिवारिक संपर्क से, उससे दूर होते जा रहे हैं। ये कारण यही है, क्योंकि हमने जो जीवन जीने की जो मौलिकता है, उसको ही हमने नष्ट कर दिया है। हम प्रायोरिटी ज़्यादा
मतलब वस्तु को दे दिया है या कोई मटेरियल को दे दिया है, हम व्यक्ति को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और यही सी चीज को श्री श्री ठाकुर ऊपर स्थापना किए हैं। कितने ढंग से श्री श्री ठाकुर जी अपने जो मालम लीला किए हैं, तो उससे कितने ढंग से अपने लीला करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम जीवन जीना चाहिए और जीवन का रस जो है, आनंद जो है, किस तरह से लेना चाहिए। और ये हमारे बीच में परिवार में जितने भी सदस्य आते हैं उन्हीं से अच्छे से अगर वार्तालाप करेंगे कितना अच्छा होगा। और श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि समाज का सबसे बड़ा वो सेवा होती है एक सुंदर पारिवारिक जीवन। अगर आप एक सुंदर पारिवारिक जीवन जीते हो, आदर्श पारिवारिक जीवन जीते हो, इष्टमय पारिवारिक जीवन जीते हो, तो यही समाज के लिए सबसे बड़ा सेवा है। क्योंकि उसी को आधार करके बाकी परिवार समाज सुधरेगा। आपके पिता पुत्र के अंदर कैसा प्यार है, आपके माँ बाप के अंदर कैसा प्यार है, आपके जो भाई बहन के अंदर कैसा प्यार है, किस तरह से आप करते हो। क्योंकि जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी कल्चर है, हमारा सब फैमिली सेंट्रिक रिचुअल्स एंड कल्चर होती है। अभी हाल ही में रक्षाबंधन गया और बहुत सारे जैसे हम लोग सावित्री व्रत मनाते हैं माँ लोग। अभी कुछ भी जैसा बहुत सारा ऐसा रिचुअल्स होती है कि सिर्फ ये फैमिली के रिलेशन को ही डिफाइन करती है। कितना मतलब दिव्य संपर्क है हमारे जीवन में। तो उस चीज को हम कहीं ना कहीं दूर चले जाते जा रहे हैं। और ये जो बोलते हैं कि जो युगो पुरुषोत्तम युग समस्या लेके श्री श्री ठाकुर आए हैं, इसी चीज को मतलब रिवैल्यूएट करने के लिए हमें ये उनकी लीला जो हुआ है, इसी चीज को हमें समझना है। और मैं इतना ही बोल के मेरा वक्तव्य को विराम दूंगा और आगे दादा लोग हैं आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। विकास भाई बहुत सुंदर भाव से उनका बातें रखे। मनोरंजन भाई को मैं बोलूँगा पेज नंबर 92 से थोड़ा आलोचना करने के लिए। 92 93 मनोरंजन पात्र है। जय गुरु। 92 भाई सेकंड थोड़ा सा ना बैक में जैसे शिक्षक के बारे में बोले हैं, मेरे मन में एक स्टोरी आ रहा था, मैं 2 मिनट के लिए लूंगा, उसको बोल देता हूँ, उसके बाद 93 जाऊंगा। 92 जैसे ठाकुर जी बोले ना, शिक्षक का रोल कैसा रहता है। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था और मेरा जीवन में भी ऐसे घटित हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे अब्दुल कलाम एक बार बोल रहे थे, तो उनका जो शिक्षक थे वो जैसे 10 साल में थे, जैसे 5वीं कक्षा में थे रामेश्वरम में। उनका शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर, एक जैसे एक मुस्लिम लड़का सोचिए, और एक ब्राह्मण, प्योर ब्राह्मण साउथ का जो होते वो शिक्षक थे। वो बोले एक बार उनको ब्लैक बोर्ड में समझा रहे थे, पक्षियाँ जैसे सीगल बहुत रहता है ना, समुद्र के बाजू में शहर है रामेश्वरम, वहां पे बहुत सारा सीगल उड़ते हैं। तो सीगल को देखा कि वो समझा रहे थे कि सीगल कैसे उड़ता है, मतलब ब्लैक बोर्ड में पूरा ड्राइंग करके इतना अच्छे से, वो बोले इतना अच्छे से समझाए। तो उस दिन उनको मतलब एक तो सीगल कैसे समझाए, फ्लाइट कैसे होता है वो तो समझ में आ गया, बट वो क्लैरिटी आ गया, विजन क्लैरिटी हो गया, मतलब उनको गोल क्लैरिटी हो गया 10 साल में उनको क्या बनना है। तो सोचिए मतलब शिक्षक का रोल कैसा होता है। मतलब जो प्राइमरी टीचर होते हैं ना, वहां से उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। तो जो जो बच्चे हैं उनका जो मतलब जो उसमें अच्छे है, जिसमें कोई टीचिंग में जैसे कोई मैथ अच्छा करता है, कोई साइंस ऐसा करता है, जो जो सब्जेक्ट में वो लोग अच्छे हैं उसी सब्जेक्ट में उसको ऐसे समझाए, तो उनका जो फ्यूचर का विजन ही क्लियर हो जाता है। तो मेरे बारे में बोलता हूँ, मैं जैसे 10वां क्लास मतलब 5वीं कक्षा में थे, मैं गांव में पढ़ता था। तो वहां पे मेरे में गलत है क्या, मैं वो शिक्षक थे, और जो शिक्षक ऐसे थे वो सुबह आएंगे, तो गांव का स्कूल था, सुबह के मतलब 40-50 बच्चे होंगे, तो आराम से वो अपना बैठते रहेंगे, फिर बच्चे जो भी होगा वो होगा, अपना मारा मारी जो करते हैं कुछ नहीं। तो फिर 2 दिन बाद 1-2 घंटे के बाद बोलेंगे एक बैग पकड़ा देंगे, हर दिन उनके हाथ में बैग रहेगा, मेरे को आज भी याद है। वो एक बैग पकड़ा देंगे, जाओ बोलेंगे जाओ गांव में जहाँ जिसका जिसका आम का पेड़ है, आम लेके आओ मेरे लिए, मतलब एक चोरी जैसा है। तो ऐसे मेरे को जितना याद आ रहा है, मतलब हम लोग को ना हर दिन का ही, जैसे आम का मौसम आया, सीजन आया था तो आम, नहीं तो फिर दूसरा और कुछ सब्जी और कुछ फल, ऐसे मेरा टाइम गया 5 साल। मैं अभी भी याद है, मतलब मेरे को हम लोग को ना कोई भी किसी को पता नहीं पढ़ाई क्यों करना है, जस्ट एक
जस्ट एक जैसे एक घर में सुबह उठते हैं, खाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही स्कूल जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा 5 साल वो जो प्राइमरी सेक्शन गया, तो मेरा अभी मैं लिंक कर सकता हूँ, मेरा जो 5 साल वहाँ पे गया ना, मुझे पूरा इवन जो ग्रेजुएशन तक मुझे ये याद नहीं आया, ये दिमाग में भी नहीं आया, मुझे पढ़ाई क्यों करना है। तो प्राइमरी टीचर जो है ना, जो इनिशियल टीचर है, जैसे माँ-बाप रहते हैं, उसके बाद जो टीचर रहते हैं ना, उनका बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, बच्चों को कैसे एक लाइन पकड़ाना, उनको गोल पकड़ाना, उनको ज़िंदगी बनाना। तो ऐसे ही एक जैसे ठाकुर जी यहाँ बोले, टीचर के बारे में बहुत ही अच्छे से बोले और अच्छे से डिस्कशन भी हुआ है, मैं दूसरा जाना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा तो भाग्य ऐसा है कि मैं जब ठाकुर जी को पकड़ा 2007 में, कुछ कॉस्टिंग किया, फाइनेंस में आया, उसके बाद मुझे पढ़ाई का जो मोल है ना वो पता चला, जिंदगी का गोल पता चला और पढ़ाई के साथ में लिंक करके मैं थोड़ा सा सुधरा ठाकुर जी को पकड़ा के। बट मेरा क्लास में जो बच्चे थे, मैं गांव का, अभी किसी को भी मैं लिंक नहीं कर सकता कोई एक अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा बनेगा बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं था, नॉलेज था, टैलेंट था, सब कुछ था, मेरे अंदर भी था। बट वो जैसे एक टीचर का जो रोल होता है ना, एक पत्थर को लेके, जैसे कोई जो मूर्तिकार होता है, पत्थर को लेके इतना टुक टुक काट के जैसे राम जी का मूर्ति बनाया वो मैसूर का आदमी, तो ऐसा ही टीचर का ऐसा होता है, आपका अंदर में जो है ना, जो छुपा हुआ हीरा है, उस हीरा को निकाल के आपको पकड़ाना कि यही तुम हो। वही चीज ठाकुर जी बोल रहे शिक्षक का बड़ा रोल रहता है। बट ठाकुर यहाँ पे शिक्षक क्या होता है, बट आज का जमाने में देखिए 2024 में आज तो सब मिशनरी स्कूल है। आप टॉप 10 ढूंढ लो, सब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल रहेगा। उनका क्या, उनका प्रोटोकॉल रहता है, बच्चे हैं इतना बच्चा आएंगे, इतना फिक्स दिए है, यही सब्जेक्ट पढ़ाओ, कंप्लीट करो। तो वहां पे आपको ना, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना सारे बच्चे हैं, इतना टाइम नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली आपको गाइड करे, मोटिवेट करे, आपको जिंदगी का मार्गदर्शन करे, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो जो भी कोई है, जैसे हम ठाकुर जी को दीक्षा लिए है, जो भी कोई टीचरशिप का प्रोफेशन में है, तो हम लोग का वही रोल चाहिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ना, बच्चे क्या है, मोल्ड होता है। अब जैसे गढ़ोगे वैसे ही बन जाएगा। एक अच्छे से बनोगे तो अच्छे से मूर्ति बन जाएगा, कुछ नहीं बनोगे तो एक माटी का पिंडला होकर बनते रहेगा, एक मोल्ड होता है वो। तो ऐसे ये शिक्षक का बड़ा रोल रहता है संसार सुधारने में, जिंदगी सुधारने में। हमारा जैसे महाभारत महाभारत युग में द्रोणाचार्य थे, तो जैसे धनु धनु का जो एग्जाम उनका, हम लोग सब लोग जाते थे, जब एग्जाम होता था तो अर्जुन को पूछे तुम्हारा क्या दिखता है, वो बोला चिड़िया का आंख ही दिखता है, बाकी सबको क्या क्या है और कुछ दिखा। तो अर्जुन को ही वो बनाए ना, अच्छे से धनुर्विद्या दे, बाकी सबको जो जो उसमें निपुण थे उसी हिसाब से उनको विद्या देने दिया हुआ है। तो शिक्षक का रोल ऐसा ही होता है, जो बच्चा जिसके लिए बना है उनको, उनका जो है ना मेन पॉइंट, उनका गोल निकाल के उनके सामने खड़ा कर देना, सामने रखना, उसी टीचर का गोल रहता है। मैं 92 में जाता हूँ। 92 में जैसे बोले ठाकुर जी, उसके थोड़ा सा आगे, जैसे आप एक हाँ, अभिभावक है, आपका लड़का किसी चारित्र की दुर्बलता है, फिर वहां पे नेक्स्ट सेशन में ठाकुर जी बोलते हैं पेरेंटिंग में। तो पेरेंटिंग का बड़ा रोल रहता है। मैं 2 दिन पहले भी बोला था, चाणक्य में बोले, चाणक्य नीति में है पेरेंटिंग कैसे करना है। पेरेंटिंग ऐसे ही होता है, आप 5 साल तक आप बच्चों को जितना प्यार कर सकते हो प्यार करो। आपका बच्चा है बहुत ही प्यार करता है, फिर 5 से 16 5 to 16 एज तक आपको उसको डिसिप्लिन सिखाओ। जितना आप डिसिप्लिन सिखा सकते हो, डिसिप्लिन, पढ़ाई, ये जिंदगी में कैसे जीना है, सब स्किलफुल ट्रेनिंग देना है। 5 to 16 एंड 16 के बाद उनका दोस्त बन जाना है। अगर दोस्त नहीं बनोगे, तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बनना चाहिए। अगर दोस्त नहीं बनोगे तो वो एज में क्या होता है ना, वो पहले पहले युवा युवा अवस्था को अपना पैर दिया है। जब युवा अवस्था को पैर दिया है, हमारा जो बॉडी है ना, एक साइकोलॉजिकल बॉडी है, राइट। हर चीज का एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हमको कुछ खुशी होता है तो एक डोपामाइन जैसे एक रिलीज होता है, कुछ दुख होता है तो एक केमिकल है, बहुत सारा केमिकल में देखिए। एक बॉडी है, एक दिमाग है, ब्लड है, सर्कुलेशन है, तो कुछ थॉट्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो थॉट्स को जो बैलेंस करते हैं, भगवान ऐसे बना है कि सब चीज का केमिकल रिएक्शन होता है। अगर अच्छा अच्छा केमिकल रहेगा तो अच्छा है। तो इसी हिसाब से जब बॉडी थोड़े 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 अपना ग्रोथ स्टेज में जाता है ना, बहुत सारा केमिकल सिक्रेशन होता है। तो जब केमिकल सिक्रेशन होता है तो उसको उसी हिसाब से मूड चेंज बहुत होता है, उसको बहुत सारा सेक्सुअल एनर्जी आएगा, बहुत सारा एनर्जी आएगा, मैं कुछ भी कर जाऊं। तो वो एनर्जी को कोई चैनलाइज ठीक से कर पाया, जो ठीक से कर पाया एक अच्छा आदमी बन गया। जो ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाया तो फिर चारित्र की दुर्बलता हो गया, मानसिक द्वंद्व में पड़ गया, फिर खराब हो गया। तो ठाकुर जी यही बोले। तो किंतु इसे जैसे आप एक अभिभावक है,
आपका लड़का किसी चारित्रिक दुर्बलता या मानसिक द्वंद्व में पड़कर बहुत कष्ट में है, किंतु उससे छुटकारा पाने का पथ नहीं मिल रहा है। यदि वो ये जानता है कि वो यदि आपसे कहेगा तो आप उसके साथ कड़ा रख नहीं अपनाए अपनाओगे, बल्कि सहानुभूति के साथ समाधान बताओगे। आवश्यकता पड़ने पर मात्रानुसार सहानुभूति शासन करोगे, उसके व्यक्तित्व का मर्यादा लोगों के सामने अक्षुण्ण रखोगे। तब वह आपसे अपनी सारी बातें खुलकर कह करके कष्ट से मुक्ति पा सकता है। ठाकुर जी बोले आप एक पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, बट आपका बेटा कुछ दुर्बलता और मानसिकता में कुछ है, मतलब कुछ खराब काम में लिप्त हो गया है, तो आप डरते हैं आज कोई जैसे बाहर से सिगरेट पी लिया है, बाहर से कुछ खराब चीज कर लिया है, बट आप माँ बाप के साथ जैसे बोले ना, आप अगर उसका दोस्त बनोगे, क्योंकि आप एक स्टेज, वही स्टेज का आप क्रॉस करके आए हो, आप तो इमीडिएटली माँ बाप नहीं बने हो। आप तो एक बच्चे थे, एक स्टेज आया, बड़े हुए, फिर आपका कोई माँ बाप होंगे, फिर आप अभी माँ बाप बने, राइट? आप सारा स्टेज देखे हो, तो आपको पता है, मैं जानता हूँ मेरा 15 16 12 की 13 साल में मेरा दिमाग कैसे चलता था, मैं कैसे बिहेव करता था, मैं कैसे रिएक्ट करता था। तो मैं, मेरे साथ जो कुछ होता था ना, मैं मेरा माँ बाप को नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं इतना क्लोज नहीं था। तो अभी आपका जैसे वो पार्ट आया है, जैसे आप वो रोल प्ले कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से बिहेव करो कि आपका बेटा बेटी के साथ कैसे मेंटेन करना है, रिलेशनशिप कैसे रखना है। तो ये सिचुएशन तो नहीं है क्योंकि कुछ नहीं होगा, मैं आप जितना भी पढ़ाओ, जितना भी, क्योंकि आपका एक संगति है, राइट? आपके साथ रहता है 1 घंटा, सुबह उठता है 1-2 घंटा रहता है, फिर स्कूल में रहेगा 7-8 घंटा। 7-8 घंटा में एक अलग संगति है, अलग-अलग बच्चे आते हैं, किसी हम लोग जैसे सत्संग फैमिली से है, कोई नॉन सत्संगी फैमिली से है, वो लोग कोई मोबाइल पे लेके आ रहा है, कोई कुछ चीज़ दिखा रहा है, कोई कुछ चीज़ बोल रहा है। अगर लैंग्वेज में भी इतना बहुत है, क्योंकि स्कूल में आजकल का स्कूल को पता है आप लोग कैसे सिचुएशन है, तो वहाँ पे सब मॉडर्न 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 के चक्कर में बहुत सारा खराब चीज़ भी चल रहा है। तो वो सारा चीज़ में वो अगर वहाँ से रह रहा है, तो वहाँ पे उसको एक अलग से, जैसे जहाँ पे जितना टाइम वो बचाएगा, अगर आप खराब लोगों के साथ जितना टाइम बताओगे, आप खराब ही हो जाएगा। आप अगर 10 लोग अच्छे हो, एक खराब आदमी वहाँ पे घुस गया, वो अच्छे ही बन जाएगा। तो ऐसे ही सिचुएशन, जैसे संगति, ऐसे ऐसे ही आपका मतलब ना फ्यूचर, आप ऐसे ही ह्यूमन बन जाओगे। तो इस हिसाब से ठाकुर जी बोले अगर उसको कुछ चारित्र की दुर्बलता में है, बट आपके पास जब आएगा, उसको डर है कि आप उसको डांटोगे, आप गाली दोगे, आप मारोगे, तो आप बोलेगा ही नहीं। वो फिर चाहेगा जितना मैं सिक्रेटिव रखूं, जितना मैं छुपा के रख सकता हूँ। तो जब छुपा छुपा के रखेगा, क्या होगा, एक स्टेज तक छुपा के रखेगा, बाद में जब वो थोड़ा-सा जॉब मिला, कुछ इंडिपेंडेंट हो गया, आज के डेट में जैसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट, उसको कुछ जॉब-वॉब मिल गया कहीं बाहर जाके, तो वो जो संगति था ना, वो और बढ़ जाएगा। जब और बढ़ जाएगा, फाइनल क्रिमिनल ही बनेगा। तो एक अच्छा आदमी, जो एक ना अच्छा आदमी बन सकता था, जैसे आचार्य देव बोलता है, वो बना क्या, एक बहुत खराब आदमी बन गया। मतलब तो फिर दोष किसका है? दोष माँ-बाप का ही है। तो पहले से उसको कैसे टीचर दिए, कैसे नर्चर दिए, फिर उसका जो लाइफ था 15-16 साल तक जो कर सकते थे, वो पीरियड में उसको कैसे नर्चर दिए, वो बड़ा चीज होता है आदमी गणना में। जब एक अच्छा आदमी बन जाएगा, चाहे एक अच्छा परिवेश बन जाएगा, अच्छा देश ही बन जाएगा। तो उस ठाकुर जी का, फिर ठाकुर जी का जो काम है वो हो जाएगा। बट अगर हम अपना बच्चा को नहीं ठीक कर पाए, तो हम जितना भी बोले, जितना भी बातें करें, वो नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी बोले फिर इसी हिसाब से माँ बाप का ना सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति ऐसे होना चाहिए, मतलब शासन तो करोगे, शासन भी रहेगा, मात्रा अनुसार सहानुभूति शासन करेंगे, मात्रा अनुसार, मतलब जितना चाहिए उतना सहानुभूति, जितना चाहिए उतना शासन करेंगे। उसका व्यक्तित्व की मर्यादा लोगों के सामने अक्षुण्ण रखेंगे, मतलब हर जगह कुछ गलत किया है कि सामने वामने कोई भी है, कहाँ पे सबके सामने लेके गाली, जैसे बोलते हैं ना, यार मेरे बेटा, जब कोई गेस्ट आता है ना, ये तो पढ़ाई नहीं करता है, उसके सबके सामने ये तो कुछ नहीं करता है, तो उसका है ना, उस दिन जो बोला था कि अहंग रहता है, छोटा सा अहंग रहता है ना, पतला अहंग बोलते हैं उसको। तो वो सबके सामने बोलोगे पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई, उसको खराब लगता है। मैं भी सोचता हूँ, मेरा मेरा जो बचपन था ना, तो ऐसे ही कोई मेरा माँ बाप अगर किसी के सामने मेरा खराब कर दे, बुराई कर देते थे, अरे ये तो कुछ पढ़ाई नहीं करता है, ये करता है, वो करता है, खराब लगता था। इवन पढ़ाई करो भी तो फिर बोलता है मैं तो पढ़ाई करता हूँ, ऐसे क्यों बोलते हैं? तो ये सब चीज ना कभी नहीं करना चाहिए। इसका व्यक्तित्व की मर्यादा लोगों के सामने अक्षुण्ण रखेंगे आप इसको, ऐसे मतलब ना, जैसे फ्री में मेरा बेटा है तो फ्री में कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है। तो आज का वो मानता है कि छोटा है आपके पास है, कल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको मानेगा ही नहीं। तो ऐसा मत करना है, क्योंकि उसका वो भी कब बच्चा बनेगा, वो भी एक यही जो गाइडेंस मिले लिया है ना, यही जो गाइडेंस लेगा, फ्यूचर में वो अपना जिंदगी के साथ भी अप्लाई करेगा। तो आप उसको कैसे नरिश करते हो, वो उसको दिमाग में रहता है, मेरा बाप, मेरा माँ ऐसे ही मुझे नरिश करते थे, तो यही है। तब वह आपसे अपनी सारी बातें खुलकर
करके करके कष्ट से मुक्ति पा सकता है। ठाकुर जी बोले तो फिर उसके बाद वो आपसे सारी बातें खुलकर करेगा और कष्ट से मुक्ति मिलेगा। यदि आपका ऐसा आचरण नहीं होगा तो आपसे सारी बातें क्रमागत छिपा कर रखेगा। ठाकुर जी बोले अगर ऐसा आचरण नहीं करोगे तो आपसे सारी बातें छिपा कर ही रखेगा। आपके द्वारा उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। ऐसी प्रवृत्ति थी वस्तुता के कारण वो आपसे आपके कोई काम में नहीं आ सकेगा। ठाकुर जी बोले देखिए ऐसे प्रबुद्धि वस्तुता अगर हो गया, मगर आपका जो पीरियड था, आपके पास जो टाइम था, अगर आप नहीं सुधारे तो इससे प्रभुति परिषद के कारण कोई काम में नहीं आ पाएगा। ना आपका आएगा, ना देश का आएगा, ना ठाकुर जी का आएगा, किसी का ही नहीं आएगा। धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति की खुराक पाकर ऐसे लोगों के दल में पड़ जाएगा कि आपसे बिछुड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले देखिए मतलब मैं जो बोला था ये आपसे तो मिल नहीं पाया, आपसे बातें नहीं कर पाया, जो सीखना था वो सीख नहीं पाया, तो ये कर रहा है अपना एक ना दल क्लान एक वो जुगाड़ कर लेगा। तो इससे संगति के साथ पड़ जाएगा। तो फिर क्या करेगा ना वो लोग ना उसको जैसे लेंगे, जो गलत चीज आज दुनिया में इतना गलत चीज तो यही है। तो बच्चे तो प्योर है भगवान के जैसे हम वंश बोलते हैं। धीरे 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 उतना माँ बाप के पास टाइम नहीं है, सबके पास जॉब है, करोड़ों कमाना है, दो बिल्डिंग करना है, गाड़ी करना है, बट बच्चों को जो मांगा आज आईफोन दो, कल पुर्से कार दो, ये कार दो। तो अभी हुआ क्या, जैसे पुणे में एक बड़ा सा बिल्डर है, बहुत करोड़पति बिल्डर है, लेकिन पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो क्या कर, मतलब टाइम नहीं है, बट बच्चे को बर्थडे में पुर्से कार देना है। 17 साल के बच्चे वो क्या क्या रात को 2-3 बजे दारू पी के जाके किसी को मर्डर करके, मतलब गाड़ी एक्सीडेंट करके दोनों आदमी को मार दिया। तो मार देने के बाद जेल हुआ, माँ बाप को जेल हुआ, पापा को जेल हुआ, इसको भी जैसे जो भी जेल हुआ फिर छूट के आया। तो उसका फ्यूचर देखिए, कैरियर देखिए, पैसा तो है, कल पैसे के बल से कुछ भी कर पाएगा, बट अच्छा आदमी जिंदगी में कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो संस्कार ही नहीं मिला है। 17-18 साल हो गया। तो ऐसे ही और एक जो पुणे में केस था, मतलब माँ बाप के पास इतना पैसा है, आप मतलब बेटी को आईएएस करवाना है, तो आईएएस करवाना है आप सही से करवाओ, मतलब उसको इनबिल्ड करो उसको बचपन से। नहीं, पैसा है तो फिर फॉल्स सर्टिफिकेट, फॉल्स हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट करके आईएएस में भर्ती हुआ। बट जब आईएएस में भर्ती हुआ, जो अच्छा संस्कार है वो तो नहीं मिला ना। एक आईएएस ट्रेनी एक ऑडी कार लेकर आएगा तो किसी को मानेगा नहीं, मैं आईएएस बन गया। धीरे 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 पूरा जो सीनियर आईएएस कम्युनिटी उसके एग्नेस्ट में जाके उसको भी आईएएस से निकाला गया, रिसेंट केस है। तो ये सब चीजें ना पैसा से, जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे पास पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज मतलब जिंदगी पैसा से नहीं चलता है, जीवन पैसा है। भगवान जो बनाया ना दुनिया, भगवान ही बनाया, राइट? उसके हाथ में सारा चाबुक है, सारा चाबी है। और उसके हाथ में ऐसा नहीं कि सारा चाबी वो पैसे में ही दे। आपको पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, पैसा है तो कुछ मोमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट नेक्स्ट मोमेंट में आपको भोगोगे ही भोगोगे, आप फंसोगे ही फंसोगे। यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, मतलब आपका जो बच्चे है ना, आपका बच्चा आपका दोस्त होना चाहिए। और ऐसा आप मतलब ना ऐसा संगति रखो, इससे मात्रा में सर सहानुभूति शासन करो, तो आपके पास आके सारा चीज खुल के रख सकता है। और ये भी देखा जाता है कि जिन परिवार में व्यर्थ का कठोर शासन रहता है, उन परिवार के लड़के अधिकतर मिथ्यावादी और हठी होते हैं। तो व्यर्थ के शासन मतलब हाई प्रिंसिपल, मतलब जाओगे पूरा अननेसेसरी। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो थोड़ा सा होना चाहिए ना बाप बेटे के हिसाब से, वो होना चाहिए। थोड़ा सा अगर ज्यादा कठोर कर दोगे परिवार में, वहां पे भी लड़के अधिकतर मिथ्यावादी होते हैं, वो फिर झूठ बोलेगा। क्योंकि देखिए वो एज ही ऐसा है। हम जैसे बोले ना कि हम जैसे 80 साल के लिए है, एक 5 साल 6 साल तक 10-12 साल में उसका बहुत सारा हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो आजकल का, पहले जमाना तो अलग था, बट आजकल का हम लोग जो खाना उनको दे रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो जल्दी पुबर्टी आ जाता है, बहुत जल्दी पुबर्टी आता है। 10-11 साल में पुबर्टी आता है। तो वो जब एनर्जी आएगा हमारा, क्योंकि बहुत सारा पौष्टिक आहार भी मिल रहा है ना, तो उसी हिसाब से वो एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उसको चैनलाइज करना चाहिए। आपको उसको माइंड को ऐसे हिसाब से चैनलाइज होगा। सबसे तो बढ़िया है हम लोग दीक्षा लिए ठाकुर जी के मार्ग में, तो हम हमारा बेटा बेटी को ले सकते हैं। और जो ठाकुर जी का मार्ग में नहीं है, कि दीक्षा नहीं लिया है, तो वो एनर्जी को आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप वो स्टेज में आ चुके हो। एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर मदर, हम लोग को वो स्टेज में, मैं स्टेज में आया हूँ। मेरे को याद है मेरा 11-12 साल कैसा था। डेफिनेटली मेरा बेटा का भी 11-12 साल ऐसा ही हो रहा होगा। तो उसको अननेसेसरी अगर कुछ गलत किया है तो उसको गुस्सा नहीं होना है, उसको समझना है चीजें क्या है, उसको बताना है, उसको मार्ग दिखाना है। ये गलत है, ये गलत है, तो उसका फिर नेक्स्ट एंड में ही फंसोगे तुम। तो धीरे 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 उसको मार्ग को सुधार के, उसको ऊपर पूरा नजर रख के उसको एक अच्छा आदमी बनाना है। यही है हमारा रोल एज ए पेरेंट्स। शासन और प्यार का सुंदर समावेश रहना चाहिए। शासन और प्यार दोनों का एक सुंदर समावेश रहना चाहिए। और उसके लिए मात्रा ज्ञान भी चाहिए। मतलब ठाकुर जी बोले ना, शासक
शासन और प्यार दोनों का एक सुंदर समावेश होना चाहिए। कहने का सार यही है कि शिक्षक छात्र पिता पुत्र इत्यादि में ऐसी एकांतिक प्रीति का बंधन होना चाहिए, सम्मान योग दूरत्व संभावित अंतरंगता एवं साहचर्य रहना चाहिए, जिससे छात्र मानो शिक्षक से, पुत्र मानो पिता से अपने को उपजित उन्मुक्त करने का भय नहीं करे। देखिए मैं जब बोला था ना जो एपीजे अब्दुल कलाम, वो बोले बहुत सारे, आप गूगल से भी बोल सकते हो, बोले मैं तो आपका सक्सेस का, बहुत सारे बच्चे बोले आपका मतलब सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मतलब आप इतना अच्छे डिसिप्लिन कैसे बोले, बोले सारा नो जो सारा अगर जो क्रेडिट जाता है उनका जो गुरु है जो 10 साल में थे सुब्रमण्यम आयर, उनका प्राइमरी टीचर थे, तो प्राइमरी टीचर ने इससे समझाए, बोले चीजें को ऐसे समझाए ब्लैक बोर्ड में 10 साल का बच्चा को, तो बोले मुझे वहां से विजन मेरा क्लियर हो गया, मुझे जिंदगी में क्या बनना है, मुझे एरोस्पेस साइंटिस्ट बनना है कि मुझे पायलट बनना है, तो ये कुछ भी रिलेटेड टू एरोप्लेन ही बोलना है, इतना अच्छे से समझाए। मतलब यहाँ पे देखिए शिक्षक और छात्र तो दोनों में रिलेशनशिप है, पिता पुत्र इत्यादि में ऐसी एकांतिक प्रीति बंधन होना चाहिए, सम्मान योग दूरत्व, मतलब दूरत्व भी सम्मान योग, थोड़ा सा दूरत्व, ऐसा नहीं कि पूरा में क्लोज हो, तो जैसे कल से पूरा क्लोज होना नहीं है। ठाकुर जी बोले स्वामी स्त्री इतना भी क्लोज होने के बाद भी आपको पूरा क्लोज होना नहीं है, थोड़ा सा दूरत्व, सम्मान योग दूरत्व हर चीज में, हर सबके साथ आपको रखना है, सम्मान योग दूरत्व संभावित अंतरंगता एवं साहचर्य रहना चाहिए, जिससे छात्र मानो शिक्षक से, पुत्र मानो पिता से अपने को उपमित उन्मुक्त करने का भय नहीं करे, वह जिससे हर मामले में अपने शिक्षक तथा पिता का निर्भय आश्रय स्थल समझे। ठाकुर जी बोले जैसे भी जो भी परिस्थिति हो, अपना पिता और अपना शिक्षक, देखिए शिक्षक का कितना बड़ा रोल है। ठाकुर जी मतलब ना जैसे बोल रहे ना शिक्षक को बाप के साथ तुलना किए, मतलब यहाँ पे कंपेयर करे, शिक्षक से ऐसा ही होता है। बट आजकल का सोचिए ना, आजकल का जमाने में जो शिक्षक है, ऐसा हो सकता है क्या? टाइम है उनके पास क्या? नहीं ना, जितना पीरियड उतना इतना बच्चे, मतलब अपना पढ़ाई करो, ये जाओ, फिर क्लास, मतलब सब नंबर कैसे यहाँ पे 95 पे हो गया, माँ बाप को एक बुला के वीकेंड की मंथ एंड में की मीटिंग कर देना है, आपका बच्चा 97 19% है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, वही उसी में ही छोड़ देते। आपका 98% आ गया तो वही है उनका गोल, और कुछ नहीं। तो बट ठाकुर जी वो जो बोल रहे हैं शिक्षक ना, ये यहाँ पे अभी भी है, बट बहुत इतना नहीं है, मतलब बहुत कम है। तो हम लोग अगर सत्संग में है, कोई भी अगर शिक्षक में है, तो आपको ऐसे ही शिक्षक बनना है, आप ऐसे ही शिक्षक बनो। ठाकुर जी को जैसे, ठाकुर जी जैसे शिक्षक चाहते हैं ना, आप ऐसे ही शिक्षक बनो। जो अपना बच्चे है ना, बच्चे को अपना पिता माता का जो रिलेशनशिप जैसे होता है ना आपका शिक्षक का और बच्चे के साथ ऐसे ही रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि दिन भर में ऐसा कोई समय निकालना कर, ठाकुर जी उसके बाद बोल रहे बहुत, जिससे हर मामले में अपना शिक्षक, ठाकुर जी बोले ऐसे ही रिलेशनशिप होना चाहिए, हर मामले में शिक्षक तथा पिता को निर्भर योग आश्रय स्थल समझे। तथा पिता, देखिए बा पिता तथा, मतलब आन नहीं दिए और दिए और पिता। यदि दिन भर में ऐसा कोई समय निकालकर परिवार के सभी सदस्य, ये बात भी जैसे शशि भाई भी बोल रहे, विकास भाई भी बोल रहा था, हमारा जो प्रेजेंट आचार्य है वो बहुत बार जैसे बैंगलोर सत्संग में बोले, तो हम वहां पे जो मनीष दा भी उस दिन एक बोल रहे थे, हम जैसे भी परिवार में है, बहुत सारे जॉब में है, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वाइफ जॉब है, मैं जॉब में, जहाँ पे भी है, दिन भर में ऐसा कोई समय डिनर के जैसे रात को के अच्छे से घर में सब आते हो, बट घर में आते ही कोई टीवी लगा देते, मोबाइल दिखा देते, ये सब नहीं करना है। दिन में एक ऐसा समय निकाल के सब परिवार सदस्य एकत्रित होकर, मतलब एक साथ बैठ के डिनर करे, शुद्ध वार्तालाप करे, गपशप करे, निर्मल हास्य परिहास करे, मतलब अच्छे से एक मजाक में हास्य परिहास करे, तो ये सब परिवार के लिए अच्छा होता है। परिवार में सभी एक साथ मिलकर नित्य विनती प्रार्थना, जैसे हर दिन प्रार्थना करना है, मिलके गाना बजाना इत्यादि करना अच्छा है। यदि बीच बीच में शिक्षक के घर जाए, फिर भी बोले बीच बीच में शिक्षक का घर जाए, अपने घर का आलू मूली कद्दू केला इत्यादि श्रद्धा के रूप में उन्हें भेंट चढ़ाए, और शिक्षक भी यदि बीच बीच में छात्र के घर जाकर उनकी खोज खबर ले, घर घर यदि अच्छी चीज बनी है तो छात्र को बुलवा कर खिलाए। ठाकुर जी बोले मतलब रिलेशनशिप कैसे रहना है, मतलब एक पहले तो फैमिली रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग जैसे बात जुड़े हुए हैं बहुत सारा काम में, बट जब भी टाइम मिलता है, जब सब घर लोग परिवार लोग एक साथ हो, तो एक साथ डिनर करो, टीवी मत लगाओ, मोबाइल मत देखो, एक अच्छे से हास्यालाप हो, टाइम स्पेंड करो, वो परिवार फिर चलाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इवन टीचर का भी ऐसे बोल रहे हैं,
टीचर का भी घर में अगर आप पेरेंट्स हो और अब बच्चा किसी शिक्षक के पास पढ़ता है, आपका घर में कुछ अच्छा अच्छा चीज होता है, कुछ सब्जी है, फल है, मिठाई है, कभी कभी जाके शिक्षक के घर भी जाना चाहिए। और शिक्षक भी उसी हिसाब से कभी कभी होके अपना छात्र को बुला के अपना घर में खिलाए। ये सब चीज में ना अच्छा बॉन्डिंग बोलते हैं। एंड ऑफ द डे मतलब ये सब करने से क्या है, ठाकुर जी का आज जो विषय था मैं जो देख रहा हूँ, एक अच्छा पेरेंट्स कैसे बने, अच्छा शिक्षक कैसे बने। जैसे एक बच्चा है जो मोल्ड है, एक छोटा सा मोल्ड है, उसे कि अच्छा उसका जिंदगी कैसे सुधरता है। जब जिंदगी बन जाएगा, जो जिंदगी बन जाएगा, अपना परिवार के लिए काम करेगा, अपना देश के लिए काम करेगा, अपना जाति के लिए, अपना परिवेश के लिए, सबके लिए काम करेगा कि अच्छा आदमी बन जाएगा। यही मेरा आज का विषय वस्तु था। 7:32 हुआ है, तो शशि भाई मेरा मैं विषय मेरा क्लोज करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से मनोरंजन भाई आज का आलोचना रखे। ये पारिवारिक का जो छात्र और के साथ कैसे अभिभावक का और शिक्षक का व्यवहार रहना चाहिए, तो उसके प्रसंग में काल भी आलोचना किए थे, आज भी किए। बहुत सुंदर प्रसंग है। ये कोई 10-15 मिनट का सेशन में ये विषय वस्तु आलोच्य विषय वस्तु नहीं है। ये दैनंदिन जीवन का आलोच्य विषय वस्तु है। जो ठाकुर जी बोले हैं, जे दिन भर में समय निकल के जो एक बार खाने पीने के टाइम में डिस्कशन करने का, तो वो प्रैक्टिस एक्चुअली करना चाहिए। और ये जो डिस्कशन होता है सुबह का, माँ लोग सुनते हैं और उनको रात को बच्चे लोग को बताना चाहिए, क्योंकि सुबह स्कूल जाते हैं, सारे लोग सुन नहीं पाते, तो रात्रि बेला जो भोजन करते हैं तब कुछ ना कुछ जो बातें हैं, ये बातों को डिस्कशन करना है, उनको बताना है। देन कुछ अब बच्चे के पास कुछ अच्छा चीज आपके द्वारा पहुंचेगा भी कर पाएंगे। तो यही बात है। विस्तृत भाव से विकास भाई, मनोरंजन भाई आलोचना रखे हैं बहुत सुंदर भाव से। हम कल एक नया प्रसंग पढ़ेंगे। ये जो भी हम आलोचना करते हैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन में कभी कभी समय मिलता है तो इसको अपलोड करता हूँ। जो सुन नहीं पाते हैं उनको फॉरवर्ड करिए, उनको इसके बारे में बताइए। जो चीज है सबको बताइए, श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में। दिन बाकी लोग को पता चलेगा। और सदस्य जो परिवार का सदस्य मेंबर है, तो मनोरंजन भाई, विकास भाई तो सुंदर भाव से आलोचना किए। तो आज का आलोचना को हम लोग यहीं पे रखेंगे। सबको जय गुरु। जय गुरु।